a new one in this section. This is the remaining portion of exercise 11.3. पहला सेक्शन में आपको 1 से लेकर 4 तक हमने सॉल्व किया था. आज देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िए अच्छा से. क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन में. From a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet and take pi equal to 3.14. देखिए एक सर्कुलर शीट है जहाँ जिसका रेडियस दिया हुआ है बच्चों 4 सेंटीमीटर. अब क्या हो रहा है, उस सर्कुलर शीट से 3 सेंटीमीटर रेडियस एक सर्कल, तो वहाँ से क्या रिमूव कर रहे हैं. उस बड़ा वाला सर्कल से छोटा और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल क्या कर रहे हैं, काट के निकल रहे हैं. फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो काटने के बाद जो पोर्शन रह गया, जो सर्कुलर पोर्शन, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो बच्चों यहाँ पे आपको पाई इक्वल टू लेना है. क्या जो भी दिया रहेगा मेंशन रहेगा आप वही लीजिए. 3.14 है तो हम 3.14 लेंगे पाई का वैल्यू. सो स्टार्ट. सबसे पहले बात ये है कि बच्चों हमेशा आप ये जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन का जो और प्रॉब्लम होता है, पहले फिगर बनाइए. तो देखिए मैंने साइड में इसका फिगर बना दिया है. पहले एक बड़ा सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर. उसके बाद बोला गया कि उस बड़ा वाला सर्कल से एक 3 सेंटीमीटर वाला एक सर्कुलर पोर्शन वहां से काट के निकल रहा है. तो निकलने के बाद जो पोर्शन अभी आपका पास बचा है उसका एरिया क्या होगा, यानी ये देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा. तो बच्चों क्या करेंगे आप, पहले आप क्या करोगे, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका क्या करोगे आप, एरिया फाइंड आउट करोगे. उसके बाद ये जो छोटा पोर्शन जो सर्कल है उसका एरिया फाइंड आउट करोगे. तो आउटर साइड का जो सर्कल है उससे आप इनर वाला सर्कल का एरिया अगर माइनस करोगे तो आपको कौन सा पोर्शन पड़े रहेगा, ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपको पड़े रहेगा. तो यही आपको फाइंड आउट करना है. तो आप पहले लिखिए रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं बच्चों. कैपिटल आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ आउटर सर्कल इक्वल टू क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है, 3.14 इंटू 4. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आएगा, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट देखिए रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ये जो अंदर का आपका छोटा सर्कल है जो हम काट के निकल रहा है उस पोर्शन का हम क्या स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं. उस छोटा सर्कल का रेडियस को आप स्मॉल आर से डिनोट करिए और उसका रेडियस है बच्चों 3 सेंटीमीटर. ओके. इसके बाद एरिया ऑफ इनर सर्कल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू आप क्या लोगे, 3.14. रेडियस आपका है 3 इंटू 3. तो आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाता है 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए हमें जो पूछा गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन लेफ्ट. जो पोर्शन पड़ा हुआ है उस शीट का उसका एरिया फाइंड आउट करिए. तो कैसे करना, देखिए एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. तो हमने पहले इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया है तो उसको आप बस वैल्यू को पुट कर दीजिए. 50.24 माइनस 28.26 दोनों को माइनस करिए तो आ रहा है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो पोर्शन आपको बचा हुआ है उस पोर्शन का एरिया होगा 21.98. तो बात ये है बच्चों कि आप अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िए. उसके बाद आप साइड में उसका फिगर ड्रॉ करिए तो आपको जो पिक्चर आता है वो आपको क्लियर हो जाता है कि क्या व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए. क्या दिया हुआ है, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost rupees 15. Take pi equal to 3.14. तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि साइमा के पास एक सर्कुलर टेबल है, एक राउंड शेप सर्कुलर टेबल है और उस टेबल में वो एक कवर में लेस लगाना चाहती है. देखिए इस तरह एक सर्कुलर टेबल में साइड में इस तरह कुछ लेस लगाना चाह रही है. तो इस सर्कुलर टेबल का बच्चों क्या दिया हुआ है, डायमीटर इज गिवन. और हमें क्या फाइंड आउट करने बोला बच्चों, दो चीज. एक है कि कितना लेस चाहिए इस सर्कुलर टेबल को कवर करने के लिए,
कितना लेस चाहिए और उस लेस का कॉस्ट कितना होगा। अगर 1-1 मीटर लेस का दाम होगा 15 रुपीज़, तो उस पूरा लेस में लगाने के लिए उस लेस का कॉस्ट कितना होगा। तो पहले देखिए बच्चों, हमने इस फिगर बनाया, देखिए ब्राउन टेबल है, उसका जो इसको साइड में लेस लगाना है और इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, जो दिया हुआ है उसी से शुरू करेंगे। डायमीटर इक्वल टू 1.5 मीटर। तो हम जानते हैं बच्चों कि हम एरिया जब या सर्कमफरेंस जब फाइंड आउट करते हैं तो हम रेडियस से फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह डायमीटर दिया होगा तो आपका फर्स्ट काम ये होगा कि आप डायमीटर से रेडियस में उसको कन्वर्ट करिए। तो देखिए हमने रेडियस लिखा, रेडियस इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर रेडियस इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। अब देखिए हमें लेस कहाँ लगाना है, बाहर लगाना है, अंदर नहीं लगाना है। तो अगर बाहर लगाना है तो क्या हमें फाइंड आउट करना है, सर्कमफरेंस नॉट एरिया। तो सर्कमफरेंस ऑफ द टेबल क्या होगा, 2 पाई आर। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए पाई का वैल्यू 3.14 है, तो इसलिए आप 3.14 ही लीजिए, 22/7 मत लीजिए। जब भी आपको जो दिया रहेगा पाई का वैल्यू लेना, उसी टाइप वही लीजिए। 3.14 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको देखिए 2 कैंसिल हो रहा है, आप ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो आपका रिजल्ट आ रहा है, कैंसर आ रहा है 4.71 मीटर। तो ये जो 4.71 मीटर सर्कमफरेंस है, यानी इतना ही लेस आपका जरूरत है उस सर्कुलर टेबल को कवर करने के लिए। देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड क्या होगा बच्चों, 4.71 मीटर। अब देखिए सेकेंड पार्ट, आपका सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया कि कितना दाम, कितना पैसा चाहिए हमको, इस इतना 4.71 मीटर लेस खरीदने में हमको कितना पैसा चाहिए। अगर 1-1 मीटर का दाम है बच्चों 15 रुपीज़, तो हम अभी कहाँ जाएंगे, यूनिटरी मेथड। आपको पता है यूनिटरी मेथड में क्या होता है, एक सामान का दाम पूछते तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर बहुत सारा सामान का दाम पूछते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1 मीटर का दाम हुआ है 15 रुपीज़, तो इतना मीटर का दाम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो रुपीज़ 4.71 इंटू 15, आप 15 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा रुपीज़ 70.65। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह करके बच्चों आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर आप उसके साइड में फिगर ड्रॉ करिए। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप देखिए कौन सा चीज़ आपको दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, पहले आप वो लिखिए। फिर इसके बाद आप सोचिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो उस फाइंड आउट करने के लिए आपको जो जो फॉर्मूला है वो याद करिए एंड हर एक चीज़ को आप इस तरह क्लियरली लिखिए और आंसर को भी आप क्लियर ऐसा लिखिए। जैसे यहाँ पे रुपीस है, गलती से भी यहाँ पे मीटर मत लिख देना क्योंकि ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट हमेशा किस में होगा, रुपीस में होगा। तो इस तरह रुपीस में उसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए साइड में आपका फिगर दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज ए सेमी सर्किल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। देखिए एक सेमी सर्किल दिया हुआ है और इसका डायमीटर दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। इस फिगर का पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों पहले हम शुरू करेंगे, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए डायमीटर दिया हुआ है, तो हम ये जो सेमी सर्किल है इसका सरकमफेरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है ये जो पूरा फिगर है इसका पेरीमीटर, यानी दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल। तो देखिए बच्चों सर्किल का जो सरकमफेरेंस है उसका आधा होगा क्या, सेमी सर्किल। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल क्या है बच्चों, 2 पाई आर। तो सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होगा, हाफ पाई आर। तो यहाँ पर डायमीटर दिया है तो हम डायमीटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल अगर डायमीटर दिया होगा तो क्या होगा, पाई डी। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल फिर क्या होगा, हाफ पाई डी। यहाँ देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल हाफ पाई डी। हाफ इंटू देखिए आपका यहाँ पर पाई दिया हुआ है कितना, 3.14। तो आप यहाँ पे 3.14 लीजिए पाई का वैल्यू। देन डायमीटर को आ गया 10। अब देखिए यहाँ से 2 से 10 को हमने डिवाइड किया तो आ गया 5। तो 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 15.70 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों इस सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस। बट हमें क्या पूछा गया, हमें फाइंड आउट करना है ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल पोर्शन क्या होगा,
देखिए दिस इज इक्वल टू आपका इस पोर्शन सेमी सर्कमफेरेंस प्लस दिस पोर्शन आपका कितना आता है 10, तो 10 से आप इसको प्लस करिए, आपका रिजल्ट आएगा 25.7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर एक गलती आप कर सकते हो, वो क्या है, आप फिगर देख के सोचोगे ये तो एक सेमी सर्कल है, तो इसके मतलब हम सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करेंगे, हमें रिजल्ट आ जाएगा। नहीं बच्चों, आप ध्यान से पढ़िए, पेरीमीटर ऑफ द क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर आपको क्या हमने शुरू में बताया था, पेरीमीटर क्या है, द लेंथ ऑफ द आउटर पोर्शन, जो भी फिगर है उसका लेंथ जो है। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर का लेंथ हम क्या बोलेंगे, फिर ए है सेमी सर्कल एंड दिस इज द डायमीटर, दिस टू इंक्लूड्स द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करिए, यहाँ पर ही रिजल्ट मत छोड़िए तो फिर गलत होगा, आपको इस पोर्शन तक करना होगा। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, यहाँ आके आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, एक सर्कुलर टेबल है, ये देखिए एक सर्कुलर टेबल है, इस सर्कुलर टेबल को क्या करना है बच्चों, जो उसका टॉप है उसको पॉलिश करना है। आप घर में देखते हो जो आप वुडन से बना हुआ फर्नीचर रहता है आपके घर में, तो आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा बीच बीच में क्या करते हैं, इसको पॉलिश करते हैं ना। तो उसी तरह आपको सोचिए एक राउंड टेबल है, जो राउंड टेबल का टॉप में क्या करना है, उसको पॉलिश करना है। तो पॉलिश करना है तो बच्चों अब क्या करोगे आप क्या इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करोगे, नो, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इसका एरिया, क्योंकि पॉलिश आपका इस टॉप में पूरा टॉप में करना है। तो देखिए इनर एरिया, पूरा इनर एरिया को अगर आपको पॉलिशिंग करना है तो आपको इसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ओके, अब देखिए डायमीटर है, डायमीटर इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, तो वहां से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस क्या होगा बच्चों, डायमीटर का हाफ, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द टेबल टॉप। तो एरिया ऑफ द टेबल टॉप आपका क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखना, पाई का वैल्यू अगर गिवन होगा तो वही वैल्यू पुट करिए, अगर नहीं दिया होगा तो आपको जो इजी लगे सॉल्व करने के लिए वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें पाई का वैल्यू 3.1 लेना है, 3.14 लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका गिवन है। तो 3.14 इंटू आर रेडियस इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसके बाद इसको कैंसिल करिए, 2 से 1.6 को कैंसिल करने से आएगा आपका 0.8, यहाँ भी 0.8। फिर आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपका यहाँ पर एरिया आ जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एक पार्ट। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि अगर इस टेबल टॉप को पूरा ऊपर पॉलिश करना है तो हमें कितना खर्चा आएगा। अगर 1-1 मीटर स्क्वायर में हमें 15 रुपया करके खर्चा होता है, पॉलिश करने के लिए हमें टोटल कितना खर्चा होगा। अगर 1-1 मीटर स्क्वायर अगर हम पॉलिश करते तो उसमें हमें खर्चा आता है 15 रुपया। टोटल ये जो टेबल टॉप को करने में कितना आएगा। तो फिर बच्चों यूनिटरी मेथड में जाएंगे। यूनिटरी मेथड में हमें क्या पता है, अगर एक सामान का दाम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर बहुत सारा चीज़ों का सामान का दाम फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लाइकवाइज यहाँ पर भी आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप इक्वल टू क्या होगा, 1-1 मीटर का दाम दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर का दाम आपको दिया हुआ है, आपको अभी फाइंड आउट करना है 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, उसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ रहा है, ₹30.144। इसको आप थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हो, कितना, ₹30.15। ये आपका रिजल्ट आप रख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको 2 वैल्यू लेने से सही होगा। और या तो आप इसको 14 कर दीजिए, 30.14, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा होता है तो हम नेक्स्ट डिजिट को लेते हैं। तो यहाँ पर 4 है, तो यानी हमें 14 ही लेना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्या है, सजली 2 के वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल. फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. Also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its side? Which figure encloses more area, the circle or the square? Take pi equal to 22/7. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ध्यान से पढ़िए. पहले क्या है, दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका लेंथ है 44 सेंटीमीटर. एक 44 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक वायर, जिससे हमने पहले क्या बनाया, एक सर्कल बनाया. उस वायर से एक सर्कल का शेप दिया गया और उसके बाद इस सर्कल का हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, रेडियस फाइंड आउट करना है. उसके बाद इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है कि ये जो वायर है जो हमने सर्कल बनाया था, उस वायर से फिर हमने दोबारा क्या किया, उससे एक स्क्वायर बनाया. अब हमें फाइंड आउट करना है कि उस स्क्वायर का एक एक साइड का लेंथ क्या होगा. उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा गया कि विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर. क्योंकि देखिए सेम वायर, उससे हमने पहले एक सर्कल बनाया, फिर उससे एक स्क्वायर बनाया. तो आप सोचोगे कि सेम ही होगा, क्योंकि सेम वायर है, उससे हमने सर्कल बनाया, उसी से हमने स्क्वायर बनाया, तो सेम ही होगा. पर देखते हैं सेम होता है कि नहीं होता है. लेट्स फाइंड आउट. ओके, फिर तो शुरू आप करिए क्या, लेंथ ऑफ द वायर विच इज गिवन 44 सेंटीमीटर और हमें रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं पता है, तो इसको आप मान लीजिए लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अब देखिए ये जो लेंथ है वायर का, वही आपका बन रहा है क्या, सर्कल का सरकमफेरेंस. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई r, यानी 2 पाई r इक्वल टू कितना होगा, 44. तो यहाँ से हम r फाइंड आउट करेंगे. देखिए r को आप लेफ्ट साइड रखिए और यहाँ पर आपका 7 जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 और 22 यहाँ आके आपका डिवाइड हो जाएगा. इसको आप कैंसिल करिए, पहले इससे इसको कैंसिल करिए, 2 कैंसिल, देन आपका यहाँ क्या पड़े रहता है 7, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल आपका क्या आ गया 7 सेंटीमीटर. यहाँ आपको समझ में आ रहा है बच्चों. देखिए 44 एंड 22 हमने क्या किया, 22 से 44 को डिवाइड किया, आता कितना 2. अब देखिए इस 2 और इस 2 कैंसिल हो गया, तो पड़े अभी आपका पास बचा क्या, ओनली 7. तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट क्या हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सर्कल. तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा बच्चों, पाई r स्क्वायर. तो पाई आपको अभी क्या लेना है, अगर आपको दिया, अगर देखिए यहाँ पे दिया है पाई इक्वल टू 22/7, तो पाई का वैल्यू आप 22/7 लीजिए इंटू रेडियस 7 इंटू 7, 7 देखिए कैंसिल हो गया. आप 22 और 7 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेडियस एरिया आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये पोर्शन हो गया आपका सर्कल रिलेटेड पोर्शन, सर्कल का रेडियस, सर्कल का एरिया. अब देखिए बच्चों सेम वायर से हमें क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया. तो देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा है, पढ़िए. सिंस द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, यानी वही वायर को हमने बेंड करके एक स्क्वायर बनाया. इसके मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, सेम होगा 44 सेंटीमीटर, क्योंकि वायर को हमने ना काटा है ना जोड़ा है, वही सेम वायर को हमने क्या किया, स्क्वायर बनाया. तो स्क्वायर का आपका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, 44 सेंटीमीटर. बट हम फॉर्मूला से क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है बच्चों, 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू साइड दिस इज इक्वल टू क्या होगा 44. तो साइड इक्वल टू क्या होगा 45/4, 11 सेंटीमीटर. इसके मतलब आपका स्क्वायर का एक एक साइड का लेंथ क्या होगा बच्चों, 11 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, साइड इंटू साइड. अब आपका साइड यहाँ पे आ गया 11 इंटू 11, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. एक आप लाइन लिख सकते हो. उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड. अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया,
द सर्किल और स्क्वायर। आप देखिए बच्चों, आप अभी क्लियर है, यहाँ पर आपका सर्किल का एरिया कितना आया 154 एंड आपका स्क्वायर का एरिया कितना आया 121। तो आप देखिए आपका पास क्लियर हो गया कौन सा फिगर एरिया ज्यादा ले रहा है, सर्किल। तो आपका रिजल्ट, आपका आंसर क्या लिखा, हेंस सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। तो आप कोई भी चीज को कैलकुलेशन किए बगैर कोई भी सॉल्यूशन में मत आइए। आपको देखिए दोनों एक ही सेम वायर से बना हुआ था, बट हम जब एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या मिला कि सर्किल जो है वो मोर एरिया कवर कर रहा है देन स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़िए। और साइड में देखिए फिगर दिया है, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक फेस है, दो आईज है, एक फेम आपका लिप्स है। तो आप देखिए इसमें क्या फाइंड आउट करना है। पढ़िए पहले क्वेश्चन। फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक कार्ड शीट है सर्कुलर, देखिए एक सर्कुलर कार्ड शीट है और वहाँ उसका रेडियस इज गिवन क्या 14 सेंटीमीटर। और इसके अंदर देखिए छोटा छोटा दो आईज है यानी 2 सर्कल्स। तो जो सर्किल है उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। ये जो छोटा है यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड इसका ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अगर ये दो सर्किल और ये जो आपका रेक्टेंगल है इसको हम अगर निकाल देते हैं तो जो पोर्शन पड़े रहेगा इस सर्किल में उसका एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले बच्चों आप शुरू करिए, फिगर देखिए बनाइए। और रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट, ये जो बड़ा वाला आपका सर्किल है उस सर्कुलर शीट का आपका रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। आप रेडियस, आप एरिया ऑफ द कर्व शीट, एक बड़ा वाला जो सर्किल है इसका एरिया क्या होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर क्या है 14 इंटू 40, यहाँ आपका आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए हम इसके बाद ये जो छोटा छोटा दो सर्किल है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और ये दोनों का रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 2, क्योंकि दो सर्किल है इसलिए हमने यहाँ बाहर देखिए 2 लिखा है, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आपको बच्चों यहाँ लेना है 22/7, तो 22/7 इंटू रेडियस क्या है 3.5 इंटू 3.5। अब देखिए 2 से हम इसको 2 इंटू 7 से इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से इसको 0.5 आ रहा है। अब फिर आप सी ये जो तीनों है 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए और आपको मल्टीप्लाई करने से आप आएगा 38.5। आप अपना से भी करिए। उसके बाद देखिए 2 से हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो आता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो छोटा छोटा दो सर्किल है उस सर्किल का एरिया हमें मिल चुका है। उसके बाद आएंगे ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन इक्वल टू क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसका लेंथ दिया है बच्चों कितना 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है हमें ये जो पोर्शन आपका पोर्शन जो पड़ा है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप क्या करोगे, ये जो बड़ा सर्किल है इसका एरिया से आप क्या करोगे, ये जो आपका छोटा दो सर्किल और ये दोनों का एरिया प्लस करके बड़ा वाला सर्किल का एरिया से माइनस कर दोगे। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको मिल चुका है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, और रिमेनिंग शीट का आपका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द आउटर सर्किल माइनस, देखिए हमने ब्रैकेट डाला है, एरिया ऑफ द 2 स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द आउटर सर्किल आपका कितना आया था 616, यहाँ पर 660 लिखिए, माइनस एरिया ऑफ द 2 स्मॉल सर्किल, ये देखिए यहाँ पर एरिया हमने फाइंड आउट किया था कितना आया था बच्चों 77, तो 77 लिखिए। देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन कितना आया 3, ये दोनों को प्लस करके आप बड़ा वाला सर्किल का एरिया से क्या करना है बच्चों माइनस करना है। तो आप 616 माइनस 80 दिस इज इक्वल टू आपका आ रहा है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह करके आप एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और ध्यान से करिए, जहाँ पर पॉइंट है आप पॉइंट का ध्यान रखिए, क्योंकि पॉइंट अगर एक छूट गया तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में सही नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं आएगा।
आपका रिजल्ट अगर एक्यूरेसी नहीं आएगा तो हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से करिए और ध्यान से आपको हर एक चीज को सॉल्व करने पर, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप डिवाइड कर रहे हो, ध्यान से करिए तो आपका रिजल्ट भी सही आएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने जो 10 नंबर क्वेश्चन आपको सिखाया है, कराया है, इसकी रिजल्ट कैसे आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बच्चों, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो ये भी एक सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, आप इसको अपना से अटेम्प्ट करिए, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 जैसे बताया उसी तरह सॉल्व करिए। मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। इसका मीनिंग ये है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसका एक स्क्वायर है, एक एल्यूमिनियम शीट से एक स्क्वायर बना हुआ है, जो स्क्वायर का एक साइड का लेंथ है बच्चों 6 सेंटीमीटर। अब उस स्क्वायर का अंदर से आप एक सर्कुलर पोर्शन कट आउट करके निकाल रहे हो। एक स्क्वायर से आप एक सर्कुलर पोर्शन कट आउट करके निकल रहे हो और निकलने के बाद उस स्क्वायर में कितना एरिया बचा रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, सेम जैसे हमने कराया था आपको, इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था आप उसी तरह उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बच्चों क्या है, द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। टेक पाई इक्वल टू 3.14। देखिए बहुत इजी है। आप देखिए जो दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है रेडियस एंड एरिया। तो आपको रेडियस, आप मान लीजिए लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आप देखिए सिंस सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू हमें पता है क्या, 2 पाई आर। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। तो यानी 2 पाई आर इक्वल टू कितना, 31.4 है। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू आर, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस इक्वल टू दिस। अब रेडियस इक्वल टू आप यहाँ पर जो 2 इंटू 3.14 यहाँ डिवाइड आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 ऑन के बाद पॉइंट है, यानी पॉइंट को हमें हटाना है। तो पॉइंट के हटाने के लिए यहाँ क्या करना है बच्चों, 100 से हम यहाँ इंटू भी करेंगे और इसके साथ भी इंटू करेंगे। तो 100 से अगर इसको इंटू करेंगे तो इसका पॉइंट हट चुका होता और यहाँ पर आपका एक 10 रह जाएगा। तो 314 आपका 314 कैंसिल हो गया। 2 से आप 10 को कैंसिल करोगे तो 5 आ गया। तो यानी r इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। हमें r यहाँ से मिल चुका है, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ बस उसको पुट कर दीजिए, 3.14 इंटू 5 इंटू 5, ये सब का मल्टीप्लाई करिए तो आपका रिजल्ट आ रहा है 78.57। तो ये हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है और इस तरह का क्वेश्चन आपको आने का चांस 100% है, क्योंकि ये छोटा भी है बट थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट भी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। अब देखिए एक सर्कुलर बेड है, फ्लावर बेड है, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है इस तरह और इसका डायमीटर इज गिवन 66 मीटर और इसकी बोला चारों ओर से एक पाथ है, एक चौड़ा इस तरह पाथ है जिसका जो 4 मीटर वाइड है, चौड़ा है। इस फ्लावर बेड का चारों ओर इस तरह एक 4 मीटर चौड़ा एक पाथ है। आपको फाइंड आउट करना है क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। इस पाथ का एरिया क्या है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए बच्चों पहले देखिए व्हाट इज गिवन, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेड। ये जो सर्कुलर बेड है इसका डायमीटर दिया हुआ है। आपको इससे क्या करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करिए। कितना होता है बच्चों रेडियस, 66 डिवाइडेड बाय 2, 33। यानी ये जो अंदर का आपका सर्कल है इसका रेडियस है 33 मीटर। अब रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, ये जो बाहर का सर्कल है इसका रेडियस फिर क्या होगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पर इतना है 33 और इसका चौड़ाई कितना है 4 मीटर, यानी 33 प्लस 4। तो ये जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस होगा 33 प्लस 4 यानी 37 मीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, ये जो पाथ है इसका एरिया क्या है।
तो एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ द आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्किल। आउटर सर्किल का एरिया से आप ये इनर सर्किल का एरिया माइनस करोगे तो आपको क्या पड़े रहेगा बच्चों, ये जो पाथ पड़ा हुआ है उसका एरिया। तो एरिया ऑफ द आउटर सर्किल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इनर सर्किल होगा, ये देखिए आर मैंने आउटर सर्किल का कैपिटल आर लिखा और इनर सर्किल जो होता है उसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। तो यहाँ पे देखिए पाई को आप आउटसाइड में बाहर रखिए और यहाँ पर आप रेडियस ये आर आपका आर माइनस आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू आप 3.14 लिखिए इंटू 37, 37 को 2 बार इंटू करिए, 33 को 2 बार इंटू करिए, करके इसको माइनस करिए, माइनस करने के बाद इसको 280 आ रहा है, 280 से आप 3.14 इंटू करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 879.2 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रखिए जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या पॉइंट का डेसिमल का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो आप ध्यान से करिए कि आपका मिस्टेक ना हो और आपका आंसर सही आ जाए। तो आशा करते हैं बच्चों ये जो हमने अभी एक्सरसाइज 11.3 में जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सिखाया है, आपको कराया है, आपको छोटी छोटी जो बातें हमने बता रही हूँ, जब भी कर रही हूँ मैं बता रही कि बच्चे इसमें ध्यान रखिए। तो आप उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और सबसे बड़ी बात आप फॉर्मूला याद रखिए। तो आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छा से सॉल्व कर पाओगे।